Good morning, all of you. As you know, we are doing inverse trigonometric functions. So in this class, we will be discussing some graphs of inverse trigonometric functions. These are very important graphs. One is cos inverse of cos x, and another is sin inverse of sin x. So let us see the first one, and that is cos inverse of cos x, right? Suppose you have to draw this graph. Now you cannot cancel cos inverse and cos x because the range of cos inverse is 0 to pi. So any answer will be lying between 0 to pi, but x can take all real values because cos of x, the domain of cosine is all real numbers. So x belongs to R, but y can only belong to 0 to pi. So therefore we cannot write y is equal to x. Okay, this is not allowed. In fact, this is allowed only when x lies between 0 to pi. Then only we can say that y is equal to x. Okay, otherwise y cannot be equal to x. तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम एक ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, बेसिकली होगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि या तो ये cos x होगा या माइनस. देखते हैं क्या क्या होता है. लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पे बनाए x एक्सिस 0. ठीक है, दिस इज सपोज पाई बाय 2 एंड दिस इज सपोज पाई. ओके, एंड यू नो दैट इस रेंज में 0 टू पाई स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. तो आई कैन राइट पाई बाय 2 हियर एंड पाई. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. So first y is equal to x in this range. This range is y is equal to x. Okay. Then as you come down here, say 3 pi by 2 and 2 pi. तो क्या होगा, इस रेंज में ये वापस नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, और 2 pi तक आते आते it will again become the same as 0. 0 and 2 pi will be same, and pi by 2 and 3 pi by 2 will be same, right? अच्छा, यहाँ पर आपके ये आउटपुट्स आ रहे हैं इसके. तो बेसिकली ये ग्राफ किया, इसका अगर आप एंगल देखोगे 45 डिग्री है, इसका 135 है, तो स्लोप बिकम्स -1. सो दिस इज बेसिकली -x. ओके, -x प्लस इफ आई राइट y इज इक्वल टू mx. इससे कंपेयर करते हैं एक बार, mx प्लस c. ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है. अब y इज इक्वल टू m तो वैल्यू -1 आ गई, तो -x प्लस c. हमें c निकालना है यहाँ पे, इस लाइन का ये कांस्टेंट c. अब यहाँ पे तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी, 0 0 हो गया था, बट हियर इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये 2 पाई है तो ये भी ऊपर जाके 2 पाई में मिलेगा. ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट आएगा 2 पाई. सो वी विल राइट -x प्लस 2 पाई फॉर दिस लाइन. इसका जो आंसर है, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू -x प्लस 2 पाई. ओके, फिर आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं. आगे वाला पार्ट में क्या आएगा, 2 पाई से सपोज करो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 पाई. ओके, फ्रॉम 2 पाई टू 3 पाई द सेम ग्राफ. इसका स्लोप फिर से y इज इक्वल टू x है, पर इसका c जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c. m तो 1 आ गया, बट द थिंग इज c जो आएगा वो यहाँ से पास करेगा. ठीक है, एंड नाउ द c विल बी -2 पाई. सो दिस इज x minus 2 पाई. ओके, दिस इज 2 पाई माइनस x एंड दिस इज x minus 2 पाई. सी द चेंज समझ में आ रहा है आपको. तो यहाँ पर y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x प्लस 2 पाई एंड दिस इज x minus 2 पाई. ठीक है, अगला वाला ग्राफ जो आएगा 2 पाई से 3 पाई से 4 पाई तक, उसमें स्लोप वापस क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी -x. स्लोप विल बी -x एंड सिंस इट इज गोइंग टू 4 पाई, दिस विल अगेन टच 4 पाई. तो दिस विल बी -x प्लस 4 पाई. ठीक है, so now we can summarize कि cos इनवर्स ऑफ cos x में आपको क्या क्या मिलने वाला है. cos इनवर्स में cos x में when x belongs to 0 to pi, okay, हमारा आउटपुट क्या आएगा इसमें, we can include it also. x is equal to 0 pi में आउटपुट आएगा 0 से pi. so the answer is y is equal to x. ठीक है, ग्राफ when x belongs to other one, what is that, pi to 2 pi. pi to 2 pi, this is changing and it is becoming, output is giving us what, y is equal to 2 pi minus x. Third, x belongs to 2 pi to 3 pi, and here the output is y is equal to x minus 2 pi. उल्टा हो जाएगा इसका. ठीक है, फिर x belongs to 3 pi to 4 pi. ठीक है, तो y is equal to -x
विल गेटिंग माइनस एक्स, स्लोप चेंज हो गया, माइनस एक्स प्लस 4 पाई, ठीक है, और 4 पाई माइनस एक्स लिख सकते हो इसको। तो बेसिकली आपको देखो ये किस टाइप के नंबर मिल रहा है, 4 पाई माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ देखो 2 0, यू कैन राइट 0 प्लस एक्स, नाउ दिस इज 2 पाई माइनस एक्स, देन एक्स माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है, and this is 4 pi minus x and the other one will be x minus 4 pi and so on, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये मिलेगा, इसके बाद वाला क्या आएगा, y is equal to x minus 4 pi in that interval 4 pi to 5 pi। तो आपको इस हिसाब से, जैसे अगर एक क्वेश्चन मिलता है आपको, let us solve one question here, this is basically graphical explanation and if you want to solve some question what will happen, क्वेश्चन सॉल्व, और इधर क्या होगा, इसमें यहाँ से जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिंस cos x का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो वी विल मेक अ सिमेट्रिकल ग्राफ लाइक दिस, ओके। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग फॉर x विल हैपन सेम फॉर माइनस एक्स हियर, द ग्राफ विल बी जस्ट द सेम सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 10, इसकी वैल्यू क्या है। अब ऑब्वियसली 10 जो है ये 10 रेडियंस है, ओके, 10 डिग्री नहीं है, 10 रेडियंस है। तो 10 रेडियंस है आपका, ये एंगल कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लो आप। तो द 10 लाइज बिटवीन, ये 3 पाई से ज़्यादा है और 4 पाई से कम है, ठीक है ना। सो इट्स लाइन बिटवीन 3 पाई एंड 4 पाई, बिकॉज 3 पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, तो दिस विल कम 9.42, 9.4 से ज़्यादा है। So in this interval, if you know 3 pi to 4 pi, where is 3 pi? This one, right? 3 pi to 4 pi means यहाँ पर. So in this interval, as you can see, this is minus x plus 4 pi. So we are getting 4 pi minus x, and what is x? 10. So the answer for this angle will be 4 pi minus 10. ठीक है, इसका आंसर जो आएगा y is equal to cos inverse cos 10, इसका आंसर क्या आएगा 4 पाई माइनस 10। तो आपको क्या चेक करना है, cos whenever you are trying to find such values, cos inverse of cos 10, आपको ये चेक करना है कि ये पाई का पहले तो यहाँ पर इवन मल्टीपल रखना है, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ओके, लाइक दैट। और इधर की साइड आप नेगेटिव ले सकते हो, नेगेटिव, लाइक दिस साइड इट विल बी minus 2 pi, this is 0 but this is y is equal to minus x, okay, and so this side you can take negatives and this side you can take positives। पर आपको और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज करो cos इनवर्स cos 20 आ जाता है, तो व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ cos 20, cos इनवर्स ऑफ cos 20, तो आपको पहले देखना है 20 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 6 पाई जो होता है, 6 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 6 into 3.14, ओके, तो 14 6 86 हो जाए 24 84, बेसिकली आ रहा है 18.84 मान लीजिए, ठीक है, एंड 7 पाई तो वो इससे बड़ा हो गया। दिस इज 20 लाइज बिटवीन 6 पाई टू 6 पाई, 20 लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 6 पाई एंड लेस देन 7 पाई, ओके। So we can consider some number greater than 2 pi and less than 3 pi, like that. So what is that number? Any number, एक ऐसा नंबर कंसिडर कर लो जैसे कि सपोज करो वो ग्रेटर देन 2 पाई हो, ये वाला, तो वहां पर वैल्यू आती है x माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 6 पाई, 20 माइनस 6 पाई, बिकॉज 20 बड़ा हो गया, 20 is greater and 20 minus 6 pi will be the answer, means cos inverse cos 20 can never give us नेगेटिव आंसर, बिकॉज cos इनवर्स ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव आंसर। तो यहाँ पे 20 ग्रेटर है तो आप लिखोगे 20 माइनस 6 पाई, ठीक है। अगर 7 पाई से बड़ा एंगल आ जाता है, सपोज करो अगर कोई एंगल आ जाता है 7 पाई कितना होता है 7 इंटू 3.14, तो 7 से 21, 14 7 सा 90, 22 ले लेते हैं एक बार। 22 में क्या आंसर आएगा 22 माइनस सी, द अदर नंबर इज 8 पाई, ओके। तो आप क्या आंसर लिखोगे, you will write 8 pi minus 22, 7 pi नहीं करना और इवन मल्टीपल कंसिडर करना है, वो 8 pi आएगा, तो इसका आंसर आएगा 8 pi minus 22, रेडियंस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई बोले cos इनवर्स ऑफ cos 22 कितना है, तो अब रेडियन की बात करोगे तो आप क्या आंसर लिखोगे
आप लिखोगे 8 पाई माइनस 22, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल कंसिडर द एंगल्स इन कॉस इनवर्स कॉस। अब नेगेटिव एंगल्स के लिए क्या करना है, somebody ask you what is cos inverse of cos minus 22, cos inverse of cos minus 22, so no need to worry, cos minus 22 is same as cos 22, so we can write the same answer 8 pi minus 22. This is no problem, right? This is going to give you the same answers and you can check also. तो बेसिकली इधर और इधर सेम आंसर देगा ये, है ना। जो x के लिए दे रहा है वही माइनस x के लिए दे रहा है, देख लो यहाँ पर, मतलब दिस इज जस्ट the graph is symmetrical about y axis because cos x is at even function, okay। अब हम आते हैं बेसिकली किस फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या देते हैं, दैट इज अनदर ग्राफ यू हैव टू कंसीडर, ओके। साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब आप देख लो साइन x, साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो होता है -π/2 to π/2। तो अगर आप इस आउटपुट को कंसीडर करेंगे तो ग्राफ में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। वी कैन ऑल्सो गो इनटू द नेगेटिव साइड ऑफ इट, -π/2 से π/2 जाएंगे। तो इस इंटरवल में तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन आएगा -π/2 π/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -π/2 और यहाँ लिख लेते हैं π/2। तो यहाँ पे तो आप स्ट्रेट लाइन बना लो, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड रिमेंबर वी हैव गॉन इन द नेगेटिव साइड ऑल्सो। π/2 के आगे π/2 से चलते हैं पाई तक, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा 3π/2 तक, इस तरह से, ठीक है। तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, y = x दिख रहा है, दिस इज y = x, नो प्रॉब्लम। इसका जो स्लोप है वो -x है और इसका जो इंटरसेप्ट है ना वो इधर जाके बनेगा पाई, तो -x + पाई, और वी कैन राइट पाई -x, तो दिस लाइन इज पाई -x। अब जो इसका स्लोप यहाँ तक पाई -x चलेगा, ठीक है ना, 3π/2 तक पाई -x चलेगा, 3π/2 से वापस इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट स्लोप विल बी, तो इसका जो स्लोप है वो +1 हो जाएगा। तो बेसिकली x तो आएगा प्लस, आगे नंबर क्या आता है, अब इसका जो x इंटरसेप्ट है इधर जाके तो बनेगा क्या, 3π/2 के बाद आता है 2π ऑन x एक्सिस एंड इफ यू एक्सटेंड इट इज -2π ऑन y एक्सिस, तो बेसिकली ये बन गया x - 2π, ठीक है। तो अभी तक अपने को क्या मिल रहा है, अभी तक फर्स्ट इंटरवल में मिला y = x, y = पाई -x, y = x - 2π, इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अगला जो इंटरवल आएगा वो कहाँ तक चलेगा, नेक्स्ट वहां तक, एंड देन फ्रॉम देयर उसके बाद ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास 3π भी आएगा, तो द नेक्स्ट नंबर विल बी 3π - x। so you can have negative values here, x - 2π, 3π - x, pi -x, ठीक है। the next number will be x - 4π, like that, ठीक है। we can conclude from here। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो आप वही क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन tan, ठीक है। तो बेसिकली ये किससे अधिक है, दिस इज जस्ट ग्रेटर देन 3π, 3π से बड़ा है, ठीक है ना। तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ tan को लिख सकते हैं अपन 3π माइनस, अब बताइए क्या लिखेंगे इसको, बिकॉज इट इज जस्ट ग्रेटर देन 3π से बड़ा है, तो एक काम करते हैं पाई से बड़ा कोई एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ले लेते हैं, पाई से बड़ा है। अब इस यहाँ पे अगर कोई एंगल आता है तो उसका आंसर अपने क्या लिखा है, उसका आंसर हमने लिखा है पाई -x, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई -x, तो इसका आंसर आएगा 3π - 10, लिख सकते हैं 3π - 10। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन tan इज सेम एज 3π - 10, ठीक है। 3π - 10 होता कितना है, नेगेटिव देख लेते हैं, बिकॉज द रेंज इज -π/2 से π/2, तो बेसिकली ये होता है करीब 9.42 - 10, तो करीब आ जाएगा 0. इन रेडियंस, सो दैट इज इक्वल टू 0.58 रेडियंस, ठीक है। और π/2 बेसिकली -0.58 आ रहा है, और -π/2 जो है वो बनता है -1.57, तो ये ठीक है, उससे कम है, तो आंसर इज 3π - 10, ओके। अब आपसे पूछते हैं कोई साइन इनवर्स ऑफ साइन 20 क्या है,
साइन इनवर्स ऑफ साइन 20, साइन इनवर्स ऑफ साइन 20, अगेन वी कैन कंसिडर दिस अप टू पाई बाय 2। देख लेते हैं, बेसिकली 6 पाई से बड़ा है ये और 7 पाई से छोटा है, ठीक है। तो आप इसको ऑड में भी लिख सकते हो, इवन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 6 पाई माइनस 20 लिखोगे, 20 माइनस 6 पाई, अब देखो 20 माइनस 6 पाई या 7 पाई माइनस 20, क्या लिखेंगे इसमें? तो जहाँ पर डिफरेंस पाई बाय 2 से या माइनस पाई बाय 2 से कम है वो आंसर आएगा। तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हो आप चाहो तो इसकी, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी 20 माइनस 6 पाई, 6 पाई कितना होता है? 6 इंटू 3.14, दैट इज 6 3 18, 18 एंड 14 6 84, तो 18.84 आ रहा है। तो बेसिकली 20 माइनस 18.84 तो भैया 1.16 1.16 आ रहा है। और पाई बाय 2 क्या होता है? 1.57 मान लेते हैं, ठीक है। और 7 पाई माइनस 20 देख लो, उससे ग्रेटर होएगा। तो बेसिकली 7 पाई होता है आपका 7 से 21.98 होता है माइनस 20, और ये आपके पास आ रहा है 1.98। 1.98 इज ग्रेटर देन 1.57, बट 1.16 इज लेस देन 1.57, so the answer is 20 minus 6 पाई, 20 माइनस 6 पाई आंसर आ जाएगा आपका, और वो एंगल आएगा पॉजिटिव में 1.16। सो दिस इज आउटपुट ऑफ साइन 20, 20 माइनस 6 पाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 20 आएगा 20 माइनस 6 पाई, ओके। इसी तरह से अगर आपसे भी बोलता है व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 40, इसका देखते हैं, ठीक है। तो 40 को देखो, 40 किसके बीच, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है बेसिकली? तो 40 लाई कर रहा है आपका 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ठीक है। 8 से 24 10 पाई, 10 पाई कितना होता है? 10 पाई होता है आपका 3.31 पे आता है। तो 12 13 13 पाई पे लेके जाते हैं, 13 पाई, व्हाट इज 13 पाई? 13 इंटू 3.14, 13 3 जा 39, so we can expect this to be around, let's see, greater than 39, 13 4 the 52 5, 13 was the 13 plus 5 18 1, and 13 3 the 13 40, right, something like this, 40.82 आ रहा है। तो बेसिकली अगर अपन 13 पाई में से 40 माइनस करेंगे तो 0.82 आ जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एंगल एज 13 पाई माइनस 40, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अभी जाकर दिस इज आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स साइन 40 विल बी 13 पाई माइनस 40, ठीक है। सो दिस वे वी कैन कंसिडर द एंगल्स एंड आउटपुट्स रिगार्डिंग साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो अप्लाई योर ब्रेन और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसमें, और देखो आपको कितना इसमें और समझ में आता है, ठीक है। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि कॉस में आपके इवन नंबर आते हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, जबकि साइन में इवन और दोनों आते हैं, राइट। एंड देन थिंग इज जब ये आपके इवन आ रहा है, जब आपके ऑड आ रहा है पाई का मल्टीपल, तो पाई पहला आता है पाई माइनस एक्स, और जब ये इवन आता है तो वो जो एंगल है वो पहले आएगा और उसके बाद -2 पाई -4 पाई, दिस वे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 13 पाई माइनस एक्स, ये ऑड है 13, और अगर आपका कोई एंगल 40 से बड़ा होता, ठीक है, 40 13 पाई से बड़ा लेते हैं कोई एंगल, 13 पाई कितना है 40.8, अगर ये 41 आ जाएगा, ठीक है, तो 41 में आप क्या लिखोगे? आप इसको 13 पाई प्लस नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली हम क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं 41 माइनस